आदिवासियों की जमीन की भरमार लूट हो रही है। सभी आला अधिकारी इन्वॉल्व हैं उसमें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गए थे जेल जमीन घोटाले में ही। आखिर क्यों नहीं होती है कार्रवाई? देखिए, जब राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य के वरीय अधिकारी, राज मशीनरी, जमीन लुटेरे, जमीन माफिया, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक है कि लूट जारी रहेगी। और हम कहेंगे कि ये पूरा झारखंड अभी जमीन माफिया, बिल्डर, दलाल, भ्रष्ट अधिकारी, गठजोड़ का राज बन चुका है। ये जमीन माफिया का राज के बतौर झारखंड अभी जाना जा रहा है। और हम कहेंगे, जैसे आप देखेंगे आज सीओ, सीआई कर्मचारी इतना मजबूत कैसे हैं, जमीन माफिया मजबूत कैसे हैं, जमीन दलाल मजबूत कैसे हैं, सबको संरक्षण मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री के स्तर पर दिया जा रहा है। आज कौन सीओ कहाँ बदली होगा, कौन डीसीएलआर होगा, कौन डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अफसर होगा, कौन इस बढ़िया जो राजस्व विभाग का पद है उस पर तय सीएम हाउस में बैठे दलाल, चंडाल, चौकड़ी गिरोह तय करेंगे और पैसे लेकर सब जगह ट्रांसफर, पदस्थापन होगा, मलाईदार जगह पोस्टिंग किया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ये लूट नहीं रुकेगी। और इसी का परिणाम है कांके में जयकुमार राम जैसे सीओ 700 एकड़ जमीन घेराफेरी करते हैं, ईडी रेड मारता है, पहले भी आरोपी रहे हैं। और आप पूरे झारखंड में देखकर राजस्व विभाग में सब बदनाम चेहरे लोग को ही अधिकारी बना रखा है। और हम कहेंगे इसके पूरा जिम्मेवार हेमंत सोरेन है। और हम बोल रहे हैं, यही हेमंत सोरेन 8.5 एकड़ जमीन में सरकार गंवाए हैं, लेकिन फिर भी इन लोग नहीं चेत रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि झारखंड में ये माफिया राज, जमीन दलालों का राज ये बन चुका है, जिसका सारा राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। तो ये जब हेमंत सोरेन जेल गए थे जमीन विवाद को लेकर के, तो उनके कार्यकर्ता लगातार और आदिवासी अधिकतर बोल रहे थे कि वे इस तरह का मामले में नहीं गए हैं जेल, बीजेपी इसको लगातार झूठो आदिवासी बोल करके फंसा रही है। नहीं, राजनीतिक कारणों से जरूर जेल गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी आप मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं और फिर भी जो ये सारा चीज चंडाल, चौकड़ी गिरोह हावी है। हम बोले राज्य के अंदर में माइनिंग विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग करप्शन का अड्डा बन चुका है। और आपका सीएम हाउस से हल्का कर्मचारी कौन बनेंगे ये तय हो रहा है, सीओ कौन बनेंगे ये तय हो रहा है। तो इसी कारण आज डीसी लोग हमारे ट्राइबल इलाका में, चाहे सिंटेक्ट इलाका हो, चाहे संतालपना इलाका हो, सारे इलाका में आप देखेंगे सिंटेक्ट में क्या है, उपायुक्त ट्राइबल जमीनों का, आदिवासी जमीन का कस्टोडियन होते हैं। आज डीसी लोग अच्छा पद और मलाईदार पद में जाने के कारण मुंह चुप बांधे हुए हैं। धिक्कार है उन लोग पर भी। सीओ, सीआई कर्मचारी, डीसी लोग का बात नहीं सुन रहे हैं। आखिर इतना पावर कहाँ से जनरेट हो रहा है ऐसे छोटे छोटे अधिकारी लोग को? तो मेरा साफ साफ कहना है, जमीन माफियाओं का संरक्षक, जमीन लुटेरों का संरक्षक, तमाम लूट का संरक्षक हेमंत सोरेन है। इसका जिम्मेदार है, क्योंकि मुख्यमंत्री के अधीन ही उनकी ये राजस्व विभाग है, इसे सबसे बड़ा जिम्मेदार हेमंत सोरेन है। और इसी के चलते हम लोगों ने 21 जुलाई को महाधरना कार्यक्रम रखा है। तो ये भ्रष्टाचार, जमीन लूट कांड को लेकर के बीजेपी भी लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार बोल रही है कि ये इनका संयोजित कार्यक्रम है जिसको सरकार को पुनः अस्थिर करने के लिए। मेरा कहना, राजनीति भाजपा वाले राजनीति कर अलग बात है, लेकिन मेरा साफ साफ कहना है कि आप काके सीओ, अखबार, मीडिया सारा जगह आया, 700 क्यों इसको नहीं हटा है? तमाम राजस्व विभाग के अधिकारी लोग देखिए, चोर लोग, भ्रष्ट लोग बैठल है। अगर ईमानदार, थोड़ी भी नैतिकता है, ईमानदारी जमीन है और आदिवासी का बच्चा हेमंत सोरेन है, तो कार्रवाई करके दिखाए, तब मानेंगे कि हेमंत सोरेन थोड़ा भी जमीन वाला आदिवासी है, वरना आदिवासी कार्ड खेल के राजनीति नहीं चलेगा। तो बोलते थे काम पर हिंदू है ही नहीं, अभी मंदिर भटक रहे हैं, आदिवासी कहाँ से हुए? मेरा कहना, देखिए हेमंत सोरेन को ना झूठों के इंडिया अलायंस को बड़ा चेहरा दिखा कर मजा रहा है। हम इसमें नहीं कहना चाहते, मजबूरी कहना पड़ रहा है। राजनीति में अकल का टूअर आदमी है ये।
इसके कोई अफसर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सारा माफिया राज है, सब चोर अधिकारी लोग इसके आगे पीछे हैं, पूरे माइनिंग विभाग, राज्य विभाग सब चोर लोग भरे हुए हैं। हेमंत सोरेन चोरों का संरक्षक, लुटेरों का संरक्षक, भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षक बन के रहा है। हम भाजपा राज करे, जेएमएम राज किस पर नहीं जाना चाहेंगे, हम तर्क के साथ बढ़े। मेरा खुला चैलेंज है कि इस राज के अंदर में आदिवासी जमीन का हजारों ने लाखों आवेदन मुख्यमंत्री आवास, कमिश्नर, डीसी, एसडीओ, एलआरडीसी, सीओ के पास पड़े हुए हैं। हजारों केस कोर्ट में लंबित हैं, हजारों में दखलदारी का मामला आज तक क्लियर नहीं हुआ है। तो हम ऐसे राज में रह रहे हैं जिस राज का मुख्यमंत्री दिसुम गुरु आंदोलनकारी गुरुजी का बेटा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, और उसके राज में सारा चीज हो रहा है। ये बिहार राज्य में जितना लूट नहीं हुआ था, रघुवर दास के में जितना लूट नहीं हुआ था, उससे ज्यादा बुरा स्थिति इस राज के अंदर में हेमंत सोरेन के राज में है। तो जब हेमंत सोरेन फील्ड में जा रहे थे तो उनका कहना था कि हमारी सरकार बनेगी तो आदिवासी सुरक्षित रहेंगे। आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत। हम तर्क के साथ कर रहे हैं, हेमंत सोरेन पर खुला चैलेंज है, जांच कर ले, शोध कर ले। ये चांडाल चौकड़ी गिरोह से रखकर राज को देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सारा का सारा सिस्टम में चोर माफिया लुटा हुए हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षक बने हुए हैं। होश में आओ हेमंत सोरेन, होश में आओ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आप भ्रष्ट लुटेरे अफसरों का संरक्षक हैं, आप तमाम चोर माफिया दलाल गिरोह के संरक्षक बने हुए हैं। आपके आसपास तमाम चंडाल चौकड़ी लुटेरा गिरोह आपके आसपास मंडरा रहा है, आप उससे प्रभावित है। आपका तमाम राज के अंदर खोखला किया जा रहा है, इसको जाने। ये तो बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। कोई है आपके वैसा कोई नाम? अरे अखबार लिखे, बता अखबार लाते देखिए। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जनसंवाद है, जनशिकायत को संग है, जाइए हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 10,000 से ज्यादा आवेदन पड़ा हुआ होगा, जाके पता करे। सीओ लोग के पास राज्य कितना सीओ है, 250 लगभग अंचल है। आप 150 अंचल में जाइए, हजारों आवेदन पड़े होंगे। कभी एसडीओ के पास आवेदन पड़े हुए, सीओ है, एलआरडीसी के पास आवेदन पड़े होंगे, एससी के पास आवेदन पड़े होंगे, सीएम के पास आवेदन पड़े होंगे। क्या कार्रवाई होता है? मैं कह रहा हूं लाखों लाख आवेदन इस सरकार का या सरकार के अधीन मातहत अधिकारियों के पास हजारों आदिवासियों ने आवेदन दिया है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। सारा का सारा बंडल बनाकर रखा गया है। आप समझ लीजिए कि आप इस राज्य को कहां ले जा रहे हैं। 2-3 महीने बाद चुनाव है, हेमंत सोरेन जी को सुधर जाना चाहिए, और नहीं सुधरेंगे तो इसको इस सरकार को भी जाना होता है। आदिवासी ये छोड़ेगा नहीं। आप आदिवासी चेहरा दिखा करके, आदिवासी राजनीति बोल के, झारखंडी कार्ड खोल के नहीं बच सकते हैं। ये आदिवासी नहीं ठगाएगा। और हम ये बात को कह रहे हैं, अगर मेरा खुला चला जाए, जाके जांच करे। तमाम जगह आज लाखों हजारों आवेदन पड़े हुए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे से कंट्रोल हो रहे हैं? मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कुछ नहीं है। चोरों के संग हम बोल रहे हैं, एक डीसी का पदस्थापन, एससी का पदस्थापन, सीओ का पदस्थापन चंडाल चौकड़ी गिरोह सीएम हाउस से होगा। थाना प्रभारी कौन बनेगा, सीओ कौन बनेगा, हल्का कर्मचारी कौन बनेगा, इस स्तर पर मुख्यमंत्री का पद को, गरिमा को गिरा दिया है ये सीएम हाउस हेमंत सोरेन राज में। अब कैसे उम्मीद करेंगे कि इस राज में अच्छा होगा? चोर लोग हावी होंगे, लुटेरे हावी होंगे। हम कह रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट राज्य विभाग के अधिकारियों का संरक्षक हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इस बात को हमको कोई गुरेज नहीं है। हमारा ये आरोप नहीं, खुला चुनौती है, जांच कर देख लेंगे। मैं कह रहा हूं पूर्ववर्ती बिहार सरकार के समय या उससे पूर्ववर्ती रघुवर दास के समय भी इस स्तर का लूट, जमीन का लूट, आदिवासियों का शोषण नहीं हुआ था, आज जारी है। बोरे गांव के लोग दलालों का गिरोह बन गया है। जमीन माफिया, बिचौलिया, दलाल, अपराधी, पुलिस, राजस्व अधिकारी सब मिली भगत से पूरा राज्य के आदिवासियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, जमीन लुटा जा रहा है। एक ही सर हम धरना महाधरना है, वो हम हजारों लोग को बुलाए वहां पर, अपना अपना मामला आप लोग देखेंगे। कितने लोगों का केस रोज, मेरे पास 10-20 रोज केस आता है। जब हम लोग समय दे नहीं पाते हैं, आप समझ सकते हैं इस राज्य का हालत क्या है। लैंड ऑर्डर को लेकर के भी लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इटकी में एक आदिवासी महिला के साथ रेप हुआ, उसका
FIR तक नहीं लिखा, 4 दिन तक पीड़िता भटकती रही। फ्लॉप सीएम है ये, फ्लॉप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक मुख्यमंत्री, नालायक आदिवासी है ये, जिसके अधीन कोई नई बात नहीं है। हमारा कहना है जेल जाने से कोई क्रांतिकारी नहीं हो जाता। भाजपा की राजनीतिक दांवपेच से चल गए तभी बात है, लेकिन इससे आप क्रांतिकारी नहीं बन सकते हैं, इससे आप नेता नहीं बन सकते हैं, मैनेजमेंट चला सकते हैं, चंडाल चौकड़ी में खरीद बिक्री करके आप सत्ता बना सकते हैं, उससे ज्यादा कहीं नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हेमंत सोरेन के साथ यही हाल है, ये सीएम बनने लायक नहीं है। तो लगातार आदिवासी बोल रहे हैं कि हमारा शेर वापस आ गया। अब वो चंडाल चौकड़ी दलाल कुनबा लोग बोलता होगा। ईमानदार खुला चैलेंज है, इतना जगह जगह लूट हो रहा है, क्या करे ये शेर? झारखंड झुकेगा नहीं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के सामने, लुटेरे माफियाओं के सामने, चोर अधिकारियों के सामने ये शेर, ये झारखंड झुकेगा, 1000 बार झुकेगा, लाख बार झुकेगा, और पब्लिक को, आदिवासियों का लूट जारी रहेगा। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक, आदिवासी सभा समिति।